महोत्सव के तहत पंचकूला में किया गया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। आईटीबीपी के लगभग 2000 जवानों ने किया सूर्य नमस्कार। प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात के लिए चौथे स्थान पर पहुंचा पलवल जिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं उपयुक्त कदम। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में किया गया तंबाकू परामर्श सेंटर का उद्घाटन। सेंटर में आने वाले लोगों को दी जाएगी निःशुल्क दवाइयां और परामर्श। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक। खेलों के आयोजन से संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग, हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन पंचकूला, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा पंचकूला में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईटीबीपी के लगभग 2000 जवानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि दुनिया के 200 देशों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य पूरा हो चुका है और अभी तक 1 अरब 5 करोड़ लोग सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करना है। एक ये अनुपम भेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 200 देशों में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये लक्ष्य जो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का था वो पूर्ण हो चुका है और अब हम 1 अरब 5 करोड़ सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। लक्ष्य है संपूर्ण भारत को फिटनेस के साथ जोड़ने का। फिट इंडिया, यदि भारत स्वस्थ होगा, एक एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो भारत भी स्वस्थ होगा। आईटीबीपी के महानिरीक्षक ने बताया कि फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस सूर्य नमस्कार योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योग में करीब 12 से 13 शारीरिक व्यायाम होते हैं। आज सूर्य नमस्कार को विशेष तौर पर चुना है क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो अपने आप में ही एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। इसमें 12-13 मूवमेंट होते हैं जिसमें आप शरीर के पूरे अंग को जो है इसमें एक्सरसाइज मिल जाती है। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इससे कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों को दूर करने में सहायता मिलती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आयोजन कर रहे हैं जिससे हम शारीरिक स्वस्थ रह सकें। सूर्य नमस्कार मतलब यहाँ हमारे ऑफिसर्स से लेके एसओज, हम रिक्रूट सब एक साथ अभी योगा कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार से हमारा शरीर फिट होता है और बैक पेन हुआ, फिर मतलब एकाग्रता बढ़ती है। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने आज जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिले में लिंगानुपात की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है और पलवल प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात के लिए चौथे स्थान पर आ गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि लिंगानुपात को लेकर जिले में लोगों में लगातार जागरूकता आ रही है और जिले में 1000 लड़कों के मुकाबले 971 लड़कियों ने जन्म लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में सरकार की ओर से लिंग जांच करवाने वालों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए की इनाम राशि प्रदान की जाती है। सिविल सर्जन ने कहा कि बेटा व बेटी एक समान है। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से बेहतर काम कर रही हैं। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो इस बार का जनवरी का आया है वो 971 आया है, जो कि पहले काफ़ी समय को अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी बेहतर है। कि सभी प्रबुद्ध लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा सूचना मिलती है कि जिला पलवल में ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है, हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि हमारे किसी निवासी के साथ में ऐसी कोई सेक्स सिलेक्शन का कार्य किया जा रहा है कि उसमें बेटा बेटी की जांच कोई कर रहा है या उसको लेकर कोई बेटी को खत्म करने का काम कर रहा है, तो हम उसके लिए समर्पित हैं। सरकार की ओर से इसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को, किसी भी सरकार के किसी जानकार व्यक्ति को या किसी भी समाज के व्यक्ति को ऐसी जानकारी मिलती है तो आप ये सूचना स्वास्थ्य विभाग को अवश्य दें।
वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि जिले में लिंगानुपात की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लिंगानुपात की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न करें और बेटियों का भी बेटों के समान पालन पोषण करें। जिले में हम देखें तो शहर की अपेक्षा गांव में सेक्स रेशो और ज़्यादा सुधरा है। 1000 लड़कों के पीछे 971 लड़कियां हैं। पलवल का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने कई सफल रेड भी किए हैं और उन रेड के कारण से जो यहाँ जो एमटीपी होती थी या कन्या भ्रूण हत्याएं होती थी उसमें भी रुकावट मिली। ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के लोगों को जागरूक करते हैं कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं समझे। फरीदाबाद में आज सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने सिविल अस्पताल बादशाह खान में तंबाकू परामर्श सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में परामर्श के लिए आने वाले लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी और मरीजों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस पर सिविल सर्जन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में तंबाकू सेंटर खोलने की शुरुआत की है, जिसके तहत फरीदाबाद में ये सेंटर खोला गया है। उन्होंने बताया कि देश में लगातार तंबाकू का सेवन करने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसको नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है। टोबैको एक मेजर रिस्क फैक्टर है अलग अलग डिजीज़ के लिए, जैसे कि लंग डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, शुगर। मोर देन 1 मिलियन डेथ एवरी ईयर इंडिया में टोबैको की वजह से होती है और एवरी डे अराउंड 3500 डेथ पर डे हमारी टोबैको की वजह से होती है। ऐसे सेंटर हमारी सरकार श्री मनोहर लाल जी और हेल्थ मिनिस्टर के अंडर में इस तरह के सेंटरों का निर्माण जल्द ही सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रही हैं, जिससे कि हम इस बीमारी को कम से कम कर सकें और लोगों के अंदर टोबैको की वजह से होने वाले नुकसान को कम कर सकें और लोगों को बचाया जा सके। तंबाकू परामर्श सेंटर की सलाहकार एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर रश्मि बत्रा ने बताया कि इस संबंध में टोल फ्री नंबर 1800112356 पर फोन कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर में आने वाले लोगों को मुफ्त परामर्श और दवाइयां भी दी जाएंगी, ताकि लोगों को जो भी टोबैको जो स्मोकर्स हैं जिनको ये बुरी आदत है उससे बुरी आदत में उसको हटाने में जो मदद करने के लिए, उसको क्विट करने में जो मदद चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है, दवाइयाँ चाहिए होती हैं, तो उसमें उन लोगों को मदद मिल सके। इस हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है और ये ओपीडी यहाँ पर 9 to 3 खुली है। जब भी लोग आएंगे तो काउंसलर बिल्कुल अंदर से प्राइवेसी रखी जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन मार्च माह के अंत तक करवाया जा सकता है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि खेल स्टेडियम में सभी प्रकार की सुविधाएं निश्चित समयावधि में सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन खेलों के आयोजन से संबंधित यदि आधारभूत संरचना के निर्माण में कोई कमी है तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स के लॉन्च समारोह का आयोजन कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करते हुए किया जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में घटते भूजल स्तर और वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन को भूजल स्तर में सुधार करने और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन सिविल सोसाइटी से अनुभवी व्यक्तियों और विशेषज्ञों को साथ लेकर कार्य योजना तैयार करें। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए पौधे लगाने, उनकी परवरिश करने और जलाशयों को पुनर्जीवित करने के उपाय अपनाए जाने चाहिए। करनाल के घरोंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में रंगीन गोभी का प्रदर्शन सफल रहा है। अब किसान सफेद गोभी की तरह पीले और बैंगनी रंग की गोभी भी खेत में उगा सकेंगे। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया कि CEV ने रंगीन गोभी का प्लांट लगाया है। उन्होंने कहा कि हालांकि रंगीन गोभी ठंडे इलाकों में लगाई जाती थी, लेकिन बीज को सामान्य इलाकों के लिए तैयार किया गया है। विशेषज्ञ ने कहा कि इसका उत्पादन भी अच्छा है और गुणवत्ता भी अच्छी है। ये सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पर 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जा रही है।
में लोगों ने उसका कम से कम 50 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा प्राइस उन्होंने मतलब उस पर पैसा उन्होंने कमाया। किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हुआ। खास बात बताना चाहूँगा कि ये जो गोभी है आपकी पर केजी आप बात करें तो 60 से 80 रुपये किलो मार्केट रिटेल मार्केट में आराम से आप इसको बेच सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ की माने तो कम से कम 5 लाख मतलब आप इसे कमा मतलब आपकी पूरी लागत होगी। अगर उसमें से आप लागत घटा दें तो कम से कम 1 एकड़ पे आप मान के चलिए 1 से 1.5 लाख की आपकी बचत आराम से हो सकती है। लगाने के जस्ट बाद में 80 दिन बाद में ये आपके हार्वेस्टिंग चालू उसकी हो जाएगी, तो कम से कम 120 दिन तक आपकी पूरी क्रॉप चलेगी। विशेषज्ञ ने बताया कि किसान जैविक खेती की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफ़ेद गोभी की तुलना में रंगीन गोभी में कई गुना ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। गोभी का एक फूल 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक का होता है। विशेषज्ञ ने कहा कि यदि प्रदर्शन प्लांट में कोई भी नई सब्जी सफल रहती है तो उसे किसानों तक पहुंचाया जाता है ताकि कम खर्च में किसान अच्छा लाभ कमा सकें। किसान भाई अगर इसको लेके आता है, जैसे ये नॉर्मल गोभी की तैयार हो सकती है। जैसे नॉर्मल गोभी का बीज आप नवंबर में आप लगाते हैं तो इसी गोभी को आप नवंबर में लगा सकते हैं। नॉर्मल गोभी भी 70 दिन बाद मार्केट में आती है, तो ये भी आप 70 दिन बाद में आराम से हार्वेस्ट, मतलब कोई अलग से आपको क्रिया करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो टेक्निक आप दूसरी नॉर्मल गोभी को उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही की वही टेक्निक से आप इस गोभी को भी मार्केट में आप आराम से खेत में आप लगा सकते हैं। गोभी अगर नया कलर तो जो आपका कंज्यूमर है वो आपको उसको ट्राई करेगा, और इसकी जो रेट है आपका, अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ये जो वाइट कलर की जगह येलो कलर ओपन पर्पल कलर की बात करें तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो आपका एंटीबायोटिक विटामिन सी का कंटेंट है ये ज़्यादा होता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और इसमें अट्रैक्शन भी अच्छा है। प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए मतदान का दिन पेड हॉलिडे घोषित किया गया है। सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी व श्रमिक प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं, वे अपने राज्यों की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज हैं तो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यूपी और पंजाब में मतदान वाले दिन उनके लिए पेड हॉलिडे घोषित किया है। सरकार ने 54 और मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी है। नए प्रतिबंध में चीन के ऐप्स भी शामिल हैं। ये प्रतिबंध भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे का हवाला देते हुए लगाया गया है। नए प्रतिबंध में पहले से प्रतिबंधित ऐप्स भी शामिल हैं, लेकिन क्लोन के रूप में वो फिर से सामने आ गए। 2020 के बाद से कुल 270 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद 2022 में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए ऐप्स का ये पहला लॉट है। आईटी कानून की धारा 69A के तहत इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 173 करोड़ 38 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 27,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 97.82% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 4 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 9,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचकुला में किया गया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। ITBP के लगभग 2000 जवानों ने किया सूर्य नमस्कार। प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात के लिए चौथे स्थान पर पहुंचा पलवल जिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं उपयुक्त कदम। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में किया गया तंबाकू परामर्श सेंटर का उद्घाटन। सेंटर में आने वाले लोगों को दी जाएंगी निःशुल्क दवाइयां और परामर्श।
और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक। खेलों के आयोजन से संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।